मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप परेशान हो सीएस एंट्रेंस की तैयारी के लिए? आप चाहते हो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना, 150 प्लस मार्क्स चाहते हो आप अपने 200 नंबर के पेपर में, एंड जनवरी 24 का अटेम्प्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। तो मैं नवनी भारती आपके लिए लाई हूं कुछ प्यारे प्यारे ट्रिक्स, हैक्स, जिससे आप पक्का सुपर से भी ऊपर ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हमें सीएस एंट्रेंस की अपनी तैयारी रखनी है। आपने कहा मैम बता दो फटाफट। सबसे पहले बच्चे अक्सर इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, आपको कोई सीनियर्स बताते नहीं है। ई बुलेटिन करके एक पूरा हिसाब किताब चलता है बाय ICSI, ये आपको इंस्टीट्यूट की ही वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ये मंथली बेसिस पे लॉन्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ही फोटो लगाई हुई है आपके लिए। ये बुलेटिन्स बहुत सारी चीजें कवर करता है एंड लास्ट की तरफ इसमें बड़े सारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एक जर्नल की तरह ये पढ़ना है एंड कहीं ना कहीं वो MCQ क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। कई बार इसमें से भी हमेशा नहीं बट कई बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैम एटलीस्ट कितने महीने की बुलेटिन्स हमें रेफर करनी चाहिए? आपको कम से कम 6 मंथ्स की, और ज्यादा से ज्यादा में तो देखो कोई कमी ही नहीं है, एंड ही नहीं है, आपको रेफरेंस में लेना चाहिए। न जाने कौन से ई बुलेटिन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज बुलेटिन्स इन डिटेल। हमारे टाइम में हमें मैगजीन्स पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत था, आपको अब कम है, बट ये ई बुलेटिन्स ऑनलाइन तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है, आप में से कितनों के संग ऐसा होता है कि मैम सारे ऑप्शंस ABCD सब सेम लगते हैं, ठीक है, जैसे लाइक दिस फोटोग्राफ, एवरीबडी इज लुकिंग सेम, राइट? तो अब आपको लगता है यार A भी सही है, B भी सही है। ये दिक्कत बहुत ज्यादा फंसती है जब आप 4 क्वेश्चंस और 4 ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, एंड उन 4 ऑप्शंस के भी 4 ऑप्शंस होते हैं। सो यू आर लाइक अटरली कंफ्यूज्ड कि अरे यार अब क्या होगा, क्या आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए यार। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, आपके पास आज की डेट में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। अच्छे टीचर्स से गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए, क्लासेस लीजिए। रीजन आई एम सेइंग दिस इज, आपको ये भी नहीं पता चलता कि यार चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने किसी की हेल्प ली नहीं, किसी सीनियर की, किसी टीचर की, और आप इंपॉर्टेंट ही चैप्टर छोड़ के चले गए, वो बेड़ा गर्क हो जाता है। जब वही क्वेश्चंस, बहुत सारे उस चैप्टर के क्वेश्चंस दिखते हैं एग्जाम में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। प्लस टीचर आपको सही गाइड कर पाते हैं कि यार कौन से ऑप्शंस चुनने, कैसे चुनने। सो वो बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं। देखो यार, मटेरियल तो सेम ही है, कहीं ना कहीं स्टडी सेम ही है, परंतु उसको किस तरीके से करना है प्लेज अ वाइटल रोल इन स्कोरिंग बहुत बड़ा एक अच्छा खासा आपका मुकाम। सो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड, ऑफ कोर्स वर्क ऑन योर बेसिक्स। देखो यार, आप कोविड या आफ्टर कोविड टाइम के स्टूडेंट्स हो, एंड इस वजह से पिछले 3-4 साल में पढ़ाई स्कूल्स की, कॉलेजेस की बहुत डिस्टर्ब रही है। आपने उतने अच्छे से पढ़ा नहीं, बिकॉज उस टाइम पे तो हम उस माहौल में थे, माइंडसेट से थे कि यार पास तो हो ही जाएंगे ना, लाइक हो ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो थिंग्स वर कैजुअल एंड सिलेबस भी काफी कम किया है कहीं ना कहीं बोर्ड्स वालों ने। नाउ द पॉइंट इज, आपके बेसिक कमजोर रह गए हैं। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बेसिक मैथ्स है, वो वीक है। एंड जब तक आप, एक बात बताओ, घर कैसे बनता है, बिल्डिंग कैसे बनती है? अगर क्या आप सीधे छत से बनाना स्टार्ट कर देते हो क्या, या सीधे खिड़की टांग देते हो? नहीं ना, आप सबसे पहले उसके फाउंडेशन पे काम करते हो। तो अगर आपका वो मजबूत नहीं है तो आप आगे जाके आपको समस्याएं आने वाली हैं। एंड ऑफ कोर्स 150 नंबर का स्कोर आप तभी खड़ा कर सकते हो, उससे ज्यादा मार्क्स आप तभी ला सकते हो जब आपको फर्स्ट फाउंडेशन क्लियर है, आपका बेसिक बहुत अच्छा है, आपको 11th-12th की चीजों पे पकड़ है, एंड उसके बाद आपने सही गाइडेंस में, डायरेक्शन में हेल्प लेते हुए स्टडी मटेरियल किया सीएस एंट्रेंस के लिए, एंड ऑफ कोर्स बुलेटिन्स वगैरह की प्रैक्टिस करी। सो इफ योर बेस इज नॉट गुड, नो, डू नॉट ट्राई टू जंप टू द चैप्टर्स, डू नॉट सी द कंक्लूजन फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन कहीं ना कहीं आगे बढ़िए। देखो यार, आपको आज नहीं तो कल कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज नहीं तो कल इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा,
You will use those words, those fancy words in your offices. You will have to write formal reports, mails. आप कैसे करोगे मुझे बताना? हमने स्कूल में नहीं पढ़ा, क्या ये वाली बात का ये एक्सक्यूज चलेगा? नहीं। सो सिमिलरली आपको अगर इंट्रेंस अच्छा करना है, आपको अपना इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, इन सब पे काम करना पड़ेगा फ्रॉम योर 11th 12th, राइट? तो उस पे काम करिए, ठीक है? कॉमर्स में मजे नहीं है, ठीक है? जो कहते हैं ना कॉमर्स में मजे हैं, फिर वो मजे में ही चीजें चली जाती हैं। मेहनत तो सभी में करना है, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स। मॉक एंड मॉक, अगर मॉक नहीं लगाया आपने टेस्ट तो इंस्टीट्यूट करेगा आपके ऊपर मॉक, ठीक है? द पॉइंट इज ई बुलेटिन्स के संग मॉक भी करना है। देखो यार, अब आप अगर इस माइंडसेट से जा रहे हो कि मॉक के क्वेश्चंस फंस जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, ठीक है? आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको समझ में आता है क्या टॉपिक्स रह गए क्या नहीं रह गए। आपने मॉक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है? आपने वो चैप्टर कर लिया था, बट वो मॉक आपको उस चैप्टर से नहीं आया क्वेश्चन। आप वापस जाओगे, मटेरियल खोल के देखोगे, आप 4 नई बातें दोबारा सीखोगे एंड देन वापस आओगे। तो ऐसे करके टू एंड फ्रो करके ना आपके कई कॉन्सेप्ट जो शायद पहली बार में रीडिंग में छूट गए थे, वो थ्रू मॉक टेस्ट सेट हो सकते हैं। एंड यस, ये कर लो, लाइफ सेट है, बट ऐसा नहीं है कि गारंटीड है सब कुछ, मेहनत करनी होगी अपने को, ठीक है? एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो घर वाले टोकते रहते हैं, कहते रहते हैं इस फोन में आग लगा दे, ठीक है? सच में लगा दो यार, मतलब लाइक नॉट लिटरली, बट मैं ये नहीं कह सकती, मैंने यहाँ वर्ड रिड्यूस लिखा है, लाइक खत्म करने को नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि CS एंट्रेंस में आपको सोशल मीडिया खत्म करने की जरूरत है, बट ये बात मैं आपको फैक्ट बता दूं, आप जितना कम ये सारे प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट यूज करोगे उतने खुश रहोगे, ठीक है? सेकेंड, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ेगा, आपको टाइम ही टाइम नजर आएगा, यार क्या सही टाइम है अपने को पढ़ाई के लिए। तो वो टाइम जो वेस्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आप कंज्यूम कर पाओगे फॉर योर स्टडीज एंड यू विल नॉट बी टायर्ड। फोन चला के हम थक जाते हैं, पर ये बात हमें ना पता नहीं चलती है। रिड्यूस योर सोशल मीडिया, जितनी जरूरत हो उतना ही करो। थोड़े दिन बाद देख लोगे, अगर किसी को स्नैपचैट पे और स्ट्रीक थोड़े दिन बाद बना लोगे तो कुछ जाएगा नहीं यार। हाँ, यहाँ मार्क्स जरूर बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है? अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको किन चीजों पे वीडियोस चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए। दिस इज नवनी भाटिया, थैंक यू।